दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड और इंडिया गेट के सामने एक साधारण सी लड़की, न उसके हाथ में पत्थर था, न जुबान पर कोई भड़काऊ नारा। उसके हाथ में सिर्फ एक तख्ती थी जिस पर लिखा था इंसाफ। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सवाल पूछ पाती, उसे पुलिस ने उठा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लड़की कोई साधारण अपराधी नहीं, बल्कि वो सवाल थी जिसे सिस्टम दबाना चाहता था। ये वो लड़की है जिसने बचपन में बलात्कार झेला, जिसने अपने पिता को पुलिस कस्टडी में मरते देखा और जो 7 साल से अदालतों के चक्कर काट रही है। आज सवाल ये है कि इंडिया गेट से उस लड़की को उठाया गया या भारत के 140 करोड़ लोगों के भरोसे को। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, एक ऐसा जिला जहां राजनीति और दबंगई का कॉकटेल चलता है। आरोपी कोई आम आदमी नहीं था, कुलदीप सेंगर सत्ताधारी पार्टी का रसूखदार विधायक था। सोचिए, अगर यह अपराध किसी रिक्शे वाले या मजदूर ने किया होता तो क्या होता? शायद उसी दिन गिरफ्तारी होती, शायद घर पर बुलडोजर चलता, या शायद कहीं गाड़ी पलट जाती। लेकिन यहाँ आरोपी का कद देखा गया, उसका अपराध नहीं। पुलिस ने हिसाब लगाया, सिस्टम ने इंतजार किया और पीड़िता को साल भर सिर्फ एक FIR के लिए लड़ना पड़ा। ये लड़ाई एक परिवार बनाम सिस्टम की बन गई थी। जुल्म सिर्फ बलात्कार तक नहीं रुका। जब परिवार नहीं झुका तो पीड़िता के पिता को झूठे केस में जेल भेजा गया और वहीं उनकी संदेहास्पद मौत हो गई। इसके बाद एक भयानक सड़क हादसा हुआ जिसमें पीड़िता ने अपने रिश्तेदार को खो दिया और खुद मौत के मुंह से वापस आई। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करना पड़ा। तब जाकर 2019 में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा हुई। उस दिन लगा कि शायद कानून जीत गया, लेकिन क्या वाकई 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक तकनीकी आधार पर सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया और उसे जमानत मिल गई। क्या न्याय में देरी का फायदा सिर्फ ताकतवर को ही मिलता है? आज विडंबना देखिए, जिस देश में राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री महिला है, उसी देश की राजधानी में एक पीड़िता को अपनी बात रखने से रोक दिया गया। एक खामोशी सबसे डरावनी है। जब अपराधी रसूखदार हो तो सिस्टम गूंगा और बहरा हो जाता है। अदालत की फाइलों में तो कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जमीन पर उसका वजन हैसियत देकर तय होता है। 7 साल बाद भी वो लड़की आज वहीं खड़ी है, अकेली, सहमी हुई, लेकिन हार न मानने वाली। वो पूछ रही है, क्या भारत में इंसाफ की भी 2 अलग अलग परिभाषाएं हैं? दोस्तों, उन्नाव का एक केस सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की परीक्षा है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल एक खामोशी हमें भी निगल जाएगी। आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी ताकत ही इस लड़की की उम्मीद है। इस पूरी घटना पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई कानून सबके लिए समान है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, ऐसे ही अपराध और न्याय से जुड़ी सच्चाइयों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।